अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है? अक्षय तृतीया क्या है? और अक्षय तृतीया के दिन हम कैसे अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अक्षय तृतीया, पहले तो इसके शब्द से ही हम इसके अर्थ को जानेंगे। अक्षय का मतलब होता है जिसका कभी क्षय न हो। तो इस दिन जो भी कोई हम कार्य करते हैं उसका कभी क्षय नहीं होता। इस दिन जो भी कोई आप गृह प्रवेश करते हैं, विवाह करते हैं या सोना खरीदते हैं, इस दिन सोना खरीदने की बहुत भारी महिमा कही गई है। इस दिन जब हम सोना खरीदते हैं तो इसका मतलब होता है हम स्थिर धन अपने घर में ला रहे हैं। क्योंकि देखिए, जो रुपया पैसा होता है वह चलायमान होता है, वह आपका आज आपके पास से कल किसी और के पास होता है। लेकिन जब आप उसी धन से सोना खरीदते हैं तो वह स्थिर रूप से आपके घर में स्थायी रूप से रहता है और उस दिन खरीदा हुआ सोना आपके घर में सुरक्षित रहता है, यानी उसका कभी क्षय नहीं होता। जैसे आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग सोना तो खरीद लेते हैं, लेकिन भविष्य में कुछ ऐसा घटता है कि उसे बार बार या तो सोना गिरवी रखना पड़ता है या सोना बेचना ही पड़ जाता है। लेकिन जब आप अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदते हैं तो उसका कभी क्षय नहीं होता। उस दिन जो है स्थायी लक्ष्मी आपके घर में वास करती है। आप उस दिन कोई नया घर लेके उसमें गृह प्रवेश करते हैं तो वहां भी आपके घर में शुभता और मांगलिक कार्य सदैव बने रहते हैं। इसके अलावा जो विवाह भी अगर अक्षय तृतीया के दिन किया जाता है तो उस वैवाहिक जीवन में भी जो है उतार चढ़ाव जीवन में जो हमारे देखे जाते हैं, आजकल जो पति पत्नी के बीच झगड़ेबाजी चलती है या परिवार में जो झगड़ेबाजी चलती हैं, उनमें जो है अपने आप ही समझता आ जाती है। क्योंकि ये दिन जो है भगवान विष्णु और लक्ष्मी का दिन भी माना जाता है और इस दिन जो है परशुराम भगवान का भी जन्म हुआ था। अब परशुराम कौन थे? भगवान विष्णु के ही अवतार थे। तो परशुराम का जन्म भी रेणुका के गर्भ से इसी दिन हुआ था। इसी दिन बद्रीनाथ के पट भी खुलते हैं। इसी दिन मथुरा में जो बांके बिहारी मंदिर है उनके भी चरण आपको उसी दिन दिखने को मिलेंगे। बाकी वर्ष भर जो है उन पे पर्दा डला होता है, आप उनके दर्शन चरणों के नहीं कर पाते। तो ये दिन जो है बहुत ही शुभ माना जाता है। तो हम यही मानेंगे कि इसी दिन से जो है हमारी शुभता आती है। तो वैसे तो देखिए, अक्षय तृतीया हमारी 3.5 तिथियां मानी जाती हैं, लेकिन इनमें जो है ये जो हमारी बैसाख की शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि होती है, ये बहुत ही शुभ मानी गई है। इस दिन जो है बहुत सारे ऐसे कार्य भी किए जाते हैं जिसमें आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति भी कर सकते हैं। आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ आप अपने भौतिक जीवन में जो भी कोई आपके धन की समस्या है या जो आपके घर में मांगलिक कार्य नहीं हो रहे हैं, यदि उनके लिए कोई पूजा विधि विधान भी करते हैं तो आपके घर में उन दिनों में की गई पूजा का कभी भी क्षय नहीं होता और उसका लाभ आपको अवश्य मिलता है। जैसा कि हम बताते हैं, हमारी संस्था द्वारा, मेरे गुरुदेव के द्वारा भी सदैव ये चला आ रहा है कि अक्षय तृतीया के दिन जब आप एक विजेता यंत्र गुरु के द्वारा खरीदते हैं या घर में चांदी की कील को स्थापित करते हैं तो आपके घर में संपन्नता 8 दिशाओं से आती है। लक्ष्मी आपके घर में वास करती है। बच्चों का बौद्धिक विकास होता है। यहाँ तक कि जो बच्चे कुसंगति की तरफ जा रहे हैं आप और पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उनका भी जीवन बदल जाता है। भाई भाई में नहीं बनती है, माता पिता में नहीं बनती है, तो ये विजेता यंत्र धारण करने से वो भी स्थितियां सुधरती हैं। ये हमारे गुरुदेव ने बताया है और तभी से चलता आ रहा है और आज मैं उनकी परंपरा को स्थायी बनाए रखने के लिए इस परंपरा को आगे दे रही हूँ ताकि जन का कल्याण होता रहे। प्रत्येक प्राणी इससे लाभान्वित हो, क्योंकि ये जो विजेता यंत्र और चांदी की कील है, इसके पीछे भी एक लॉजिक है, जिस लॉजिक को समझते हुए सिद्धांत पे ये बनाया गया है। जैसे आप देखते हैं 15 का यंत्र। 15 का यंत्र क्या है? 15 का यंत्र तीनों देवियों का एक स्वरूप है जिसमें ज्ञान, शक्ति और संपन्नता तीनों हमें प्राप्त होती हैं। 15 के यंत्र में आप कहीं से भी किसी भी एंगल से यदि आप टोटल करते हैं तो उसका जोड़ जो है 15 होता है। इस 15 के यंत्र में आपको 9 ग्रहों से उत्पन्न होने वाली प्रत्येक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जिसका आप जन्म से मृत्यु तक आपको आवश्यकता पड़ती है। 15 के यंत्र में ही
आपको गुरु की वो कृपा प्राप्त होती है, गुरु का वो सानिध्य प्राप्त होता है, जिससे आप गुरु जो है सेंटर में बैठ के आपको आठों दिशाओं से संपन्नता देता है। यानी जो माता के तीनों स्वरूप हैं, उन तीनों स्वरूपों में गुरु बीच में मध्य स्थान में स्ट्रांग बन के बैठा है, जो आठों दिशाओं को आपकी देख रहा है। जिस भी किसी दिशा से आपको जो है संपन्नता या शक्ति या जो भी कुछ आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, जीवन की जो एस्पेक्ट है, जीवन की जो गतिविधियां हैं, वो आपको नहीं मिल रही हैं, तो वो गुरु के द्वारा आपको प्राप्त होती हैं। जैसे माता पिता, भगवान और गुरु जब हमारे सेंटर में बैठ जाते हैं, तो हमें फिर कुछ सोचना नहीं पड़ता। हमारी आठों दिशाओं से हमारी आवश्यकताएं अपने आप ही पूरी होती रहती हैं। जैसे हमारा कैरियर, हमारा धन का स्थान, हमारा वैवाहिक जीवन, बड़े बुजुर्गों का हमारे आशीर्वाद, धन का स्थान, माता पिता और गुरु उनकी जो है हमें आशीर्वाद, ब्लेसिंग सदैव मिलती ही है। हमारा सोशल सर्कल भी अच्छा रहता है, यानी हमारे रिश्ते नाते, हमारे साथ जो काम करने वाले कर्मचारी होते हैं, या जहाँ हम काम कर रहे हैं या जिस बिजनेस को हम कर रहे हैं, जो लोग हमसे जुड़े हैं, उनके साथ भी हमारा आपसी संबंध बहुत ही अच्छा होता है। इसके अलावा हमारा बौद्धिक विकास बहुत अच्छा होता है। इसके साथ साथ हम जीवन में जो भी कुछ करते हैं उसमें नेम फेम भी अपना बना सकते हैं। तो ये विजेता यंत्र आपको आठों दिशाओं से इस प्रकार की संपन्नता देता है। और विजेता यंत्र के विषय में यहाँ मैं बता दूं कि ये जो है एक प्रकार से सीधे सीधे गुरु का सानिध्य है। जो लोग गुरु दीक्षा नहीं ले पाते या गुरु दीक्षा लेने के उपरांत गुरु का मंत्र नहीं जप पाते, तो उनके लिए बहुत ही सरल और सुगम जो है एक विकल्प है, जिससे आप जीवन में गुरु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। विजेता यंत्र 17 ग्राम चांदी से निर्मित किया गया है और इसको 17 दिन तक तेज पानी की धार के द्वारा मंत्रों से सिद्ध किया जाता है, तभी यह आपके जीवन में लाभ प्राप्त करवाता है। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं चांदी की कील की। तो चांदी की जो कील है वह हम दीपावली के दिन एक शुभ मुहूर्त पे 17 ग्राम की कील बनाई जाती है, जिसको आप अपने घर के मुख्य द्वार के सेंटर में ऊपर की तरफ आप लगाते हैं। यानी जैसे ही आप बाहर निकलते हैं तो आपके सिर के ऊपर से उसकी ऊर्जा आपके ऊपर पड़ती है, तो आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, आपके घर में बरकत होती है, धन जो है स्थायी रूप से आपके घर में रुकता है। तो जो लोग दिवाली पर नहीं लगा पाते हैं, दिवाली पर उनको ये चीजें नहीं उपलब्ध हुई हैं, वह अक्षय तृतीया के दिन भी इसको लगा सकते हैं। या जिन्होंने हमारे द्वारा इस चांदी की कील को प्राप्त करके, कुछ हैं जो गुरुदेव के समय से ही इस चांदी की कील को लगाते आ रहे हैं और हमेशा इस कील के विषय में हमसे मुहूर्त भी पूछते हैं। तो आज मैं आपको बताऊं कि जिन लोगों ने दिवाली के दिन लगाई है या जिन्होंने पहले से ही लगा रखी है, वो अक्षय तृतीया के दिन यानी अक्षय तृतीया के पहले दिन आप निकाल लेंगे। क्योंकि यहाँ हम बताते हैं कि जब आप ये कील लगाते हैं तो एक इस प्रकार का होल बनाएं, जहां भी आप लगा रहे हैं, चाहे लकड़ी की चौखट है, चाहे आपकी दीवार है, वहां एक इस प्रकार का ड्रिल से होल करवाते हैं कि उसमें आप सीधे सीधे ऐसे ही डाल दें और ऐसे ही निकाल लें आसानी से। ये नहीं है कि उसमें एक बार आपने डाल दी तो वो दोबारा आप निकाल ना पाए। ये आप पहले से ही इसका हम बता देते हैं कि इसको कैसे लगाना है। तो यहाँ हमने बताया कि आपने जो दिवाली की जो लगाई हुई कील है उसको पहले निकाल लेना है अक्षय तृतीया के पहले दिन, और उसको गंगा जल में आपने रख देना है भगवान नारायण के सामने। अगर आपके घर में मंदिर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी है तो, क्योंकि बहुत सारे घर होते हैं जिनके घर में मंदिर नहीं होता है, वह मंदिर की जो है स्थापना अपने घर में नहीं करते हैं, लेकिन भगवान का जो स्थान है सदैव सबके हृदय में जरूर होता है। तो इसलिए आप अपने घर में जहाँ भी आपको सुरक्षित स्थान लगे, उस कील को निकालकर गंगा जल में डिप करके रख देंगे। और अक्षय तृतीया के दिन रात्रि में 9:20 से लेकर 10:40 के मध्य में इस कील को फिर से वहां स्थापित कर दें और उसके ऊपर हल्दी या चंदन केसर का तिलक करें। उसके बाद अक्षत, जैसे हम तिलक के बाद करते हैं, वहां पर 2-4 अक्षत भी उसके ऊपर लगा दें, जिससे क्या है कि आपके घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से स्थिर हो जाएंगी और आपका जो है जीवन जो है बहुत अच्छे से चलता है। देखिए, यहाँ हम ये नहीं कहेंगे कि आप ये लगाते ही करोड़पति या अरबपति बन जाएंगे, लेकिन हाँ, जो आपके जीवन की आवश्यकताएं हैं या आपके घर में कोई आया है आपसे
कोई उम्मीद करके, तो आप उनकी भी आशाओं को पूरा कर सकें, इतना धन आपके घर में अवश्य आएगा। यानी आपकी आवश्यकताएं कभी रुकेंगी नहीं। तो ये जो हमारे उपाय हैं, ये आप अक्षय तृतीया के दिन करेंगे। इसके साथ साथ अभी जैसा हमने बताया कि जो आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, जो लोग इस दिन दीक्षा प्राप्त करके भगवान का नाम जपने का एक संकल्प लेते हैं, तो जो नाम आपने अक्षय तृतीया के दिन लिया है, वह नाम आपका इस जन्म में जब आप नाम जप करते हैं तो अनेक जन्मों तक आपका जो है वही नाम आपका साथ देता है। ये अनेक जन्मों की बात अगर मैंने जो कही है, वैसे भी जो भी कोई इस जन्म में मनुष्य भगवान की तरफ जाता है या गुरु की शरण में जाता है, वह अपने पिछले पुण्य कर्मों के कारण ही जाता है। तो आप इस जन्म में भी अगर आपने अब तक आपका कोई ऐसा मन में विचार होता है कि मैं भगवान की शरण में जाऊं या गुरु की शरण में जाऊं, ये जिज्ञासा या ये ललक तो सभी के मन में होती है, लेकिन उन्हें कोई गुरु या मार्गदर्शक नहीं मिलता। तो आज से ही आप अपने गुरु का चयन करना आरंभ करें और अक्षय तृतीया के दिन अपने गुरु से दीक्षा प्राप्त करके जो उनके द्वारा नाम आपको मिला है, उस नाम का स्मरण करते हैं, तो उस नाम का कभी क्षय नहीं होगा। वह नाम आपका अनेक जन्मों तक होगा, यानी अनेक जन्मों तक आपको उस नाम का फल आपको प्राप्त होगा। आपके आने वाले जन्म भी जो हैं वो सफल होते चले जाएंगे। इस दिन दान की बहुत महिमा है। जो भी कुछ आप दान करते हैं, वो दान किया हुआ आपका कभी भी निष्फल नहीं जाता। करण वह दानवीर करण कहलाएगी, क्योंकि उनका यही था कि वे रोज जो है सोना दान करते हैं। हमारे पितरों की कथा में हम ये बताते हैं कि कर्ण को किस प्रकार जो है स्वर्ग में भी महत्व मालूम चला कि उन्होंने जो जीवन भर सोने का दान किया, तो उसका उन्हें स्वर्ग में जाके भी क्या प्राप्ति हुई। वह जीवन भर जो है सोने का दान करते रहे, तो जब उनकी मृत्यु हो गई तो उन्हें जो है स्वर्ग में जो है सोना ही खाने को दिया जाता था। तो उन्होंने कर्ण ने इंद्र से कहा कि मैं ये सोना कैसे खाऊंगा। तो इंद्र ने यही कहा और देवी देवताओं ने कि जो आपने जीवन भर दान किया है वही आपको मिलेगा। अब ये बात सुनकर जो है राजा कर्ण जो है सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने यही कहा कि मुझे तो यही पता था कि मैं सोना दान करूं, मुझे किसी ने जो है इस महिमा के विषय में बताया ही नहीं। तो फिर यह अभी हम पितृपक्ष से जोड़ दिया हमने इस बात को, लेकिन समझने की बात है, यहाँ दान का महत्व हम आपको बता रहे हैं, इसलिए कथा से आपको दान की महिमा आपको समझ आएगी कि दान की महिमा आखिर क्या होती है। तो उन्होंने जो है ये कहा कि ठीक है, मुझे जो है 16 दिन फिर से मृत्यु लोक में छोड़ दो और मैं फिर से अपने दान की क्रिया को करूंगा और उसके बाद मैं स्वर्ग में का अधिकारी बनूंगा। तो जो 16 दिन हमारे पितृ पक्ष के आते हैं, वे 16 दिन जो है कर्ण ने मांगे थे। तो इन 16 दिनों में सभी पितृ जो है मृत्यु लोक में आते हैं और वे अपने अपने वंशजों से जो उनकी आवश्यकताओं की सामग्री होती है, जो उनके वंशज देते हैं, वो प्राप्त कर फिर से अपने लोक में चले जाते हैं। यहाँ सभी पितर जो है स्वर्ग लोक में नहीं होते। यहाँ हम कर्ण की बात करें कि वो स्वर्ग लोक से आए थे, लेकिन वो जहां भी कहीं होते हैं अब इस ब्रह्मांड में, वो अपने अपने जो वंशज होते हैं उनके द्वार पर अवश्य आते हैं इन 16 दिनों के अंदर। तो राजा कर्ण जो है फिर 16 दिन के लिए पृथ्वी पर आए और उन्होंने सभी वस्तुएं दान की। कपड़ा, धन, अन्न या जितनी भी आवश्यकताएं की चीजें थी, वह सब दान की और फिर उसके बाद जो है स्वर्ग लोक में विदा हो जाते हैं 16वें दिन। तो वहां जाकर फिर से उन्हें वो सारी चीजें प्राप्त होती हैं जो उन्होंने दान की। तो इसलिए दान की बहुत महिमा है। हम आज जीवन में बहुत कुछ दान करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे इस देश में या हमारी संस्कृति में दान कोई जानता ही नहीं है। दान सब करते हैं, कोई किसी रूप में करता है तो कोई किसी रूप में, लेकिन इस दिन का जो किया हुआ दान है वह कभी क्षय नहीं होता। जैसे कर्ण का क्षय नहीं हुआ था, वो रोज दान करता था, तो उसमें जो है अक्षय तृतीया भी आती है, क्योंकि वर्ष भर में जब आप रोज नियम से कोई काम कर रहे हैं तो जितनी भी तिथियों का जो जो महत्व है वो आपको प्राप्त होता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हमें दान तो सदैव करना चाहिए, अच्छे कर्म तो सदैव करने ही चाहिए, लेकिन जो तिथि है उसका विशेष महत्व होता है। जो व्यक्ति वर्ष भर नहीं कर पाता या जो अन्य तिथियों पर नहीं कर पाता, वह अक्षय तृतीया के दिन
दान पुण्य एवं अपनी आध्यात्मिक यात्रा पे चलता है तो वह कभी क्षय नहीं होती। तो इस दिन का महत्व दान और अपने अच्छे कर्मों के लिए माना गया है। जो भी कोई हम आज अच्छा कर्म करते हैं अक्षय तृतीया के दिन, वो हमें सदैव, हमारा युगों युगों तक हमें प्राप्त होता है, उसका कभी क्षय नहीं होता। तो अक्षय तृतीया हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आप दीपावली को महत्वपूर्ण समझते हैं, शिवरात्रि को महत्वपूर्ण समझते हैं, अन्य पर्व हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, ऐसे ही अक्षय तृतीया भी हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन हम दान पुण्य करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। आध्यात्मिक रूप से अपनी जो है आध्यात्मिकता में हम अपने गुरु से दीक्षा एवं शिक्षा प्राप्त करके अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। इस जीवन की तो दशा सुधारते ही हैं, अनेक जन्मों की दशाएं भी हमारी सुधर जाती हैं। तो आप ये सब दृढ़ निश्चय करें कि आज से ही आप अक्षय तृतीया को ध्यान में रखें, अक्षय तृतीया को भूले नहीं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे कुछ पर्व होते हैं, दीपावली होती है, होली होती है, तो ये ऐसे पर्व हैं जिनका हम ध्यान रखते हैं। लेकिन कुछ तिथियां ऐसी होती हैं, जैसे गंगा स्नान के जो दिन होते हैं या कोई भी ऐसा पर्व होता है, तो उसे हम भूल जाते हैं, तिथियां हमारे दिमाग से निकल जाती हैं। क्योंकि आज हमारा जीवन जो है बहुत ही व्यस्त है। इस व्यस्तता के कारण हम छोटी छोटी तिथियों को ध्यान में नहीं रखते हैं। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हमारे दिमाग से निकल जाती हैं, लेकिन जब निकल जाती तो हमें याद होता है कि हमें ये काम इस दिन करना था। तो आज से ही हम आपको याद दिलाते हैं कि अक्षय तृतीया का आपने विशेष ध्यान रखना है। जो भी कुछ आप अच्छे कर्म या जो भी कुछ आप पुण्य कर्म आप करेंगे, दान दक्षिणा या कोई भी शुभ कार्य, कोई मांगलिक कार्य, आप अपने घर में भजन कीर्तन भी कराते हैं, तो वह भी आपके घर में शुभता का आवागमन है वो लाता है, और आपके घर में शुभता सदैव बनी रहती है। सदैव आपके घर में जो है भगवान का नाम जो है बना रहता है। आपके घर में परमात्मा की कृपा सदैव बनी रहती है। अक्षय तृतीया हमारे लिए हमने जाना कि क्यों लाभान्वित है, अक्षय तृतीया को हमें क्या करना है, या अक्षय तृतीया के दिन हम क्या उपाय करके अपने धन और धान्य की बढ़ोतरी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस दिन लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा कर सकते हैं। इस दिन अक्षय तृतीया के दिन लक्ष्मी नारायण के आगे पीले गुलाब के फूल चढ़ाए जाते हैं, या कमल का पुष्प चढ़ाया जाता है, या पिंक कलर का आप गुलाब भी भगवान विष्णु नारायण के आगे, लक्ष्मी नारायण के आगे चढ़ा सकते हैं। अब क्योंकि लक्ष्मी नारायण से ही हमें धन की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी जी हमें धन की, हमारी जो है, हमारी जो संपन्नता है, हमारा जो जीवन में भरण पोषण होता है, चाहे हमारे शरीर का है, चाहे हमारे भौतिक जगत का है, वह सब हमारा लक्ष्मी के द्वारा होता है। और भक्ति जो हमें नारायण से प्राप्त होती है। तो भक्ति और लक्ष्मी दोनों को प्राप्त करने के लिए आप इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा करें, उनको पीले पुष्प चढ़ाएं। इसके अलावा हमने बताया कि आप चांदी की 17 ग्राम की कील भी अपने घर में स्थापित कर सकते हैं, जिससे आपके घर में लक्ष्मी जो है स्थिर हो जाए। या फिर विजेता यंत्र भी आप हमारी संस्था के द्वारा मंगाकर अपने जीवन में गुरु की जो हमारे आवश्यकता है, जो हमारे जीवन में एक गुरु हमें चाहिए मार्गदर्शन के लिए, वो हमें इंडिविजुअल रूप से काम करता है। उसके लिए क्या होता है, गुरु हमें सूक्ष्म रूप से डिवाइन के रूप में हमें गाइड करता है, और डिवाइन की जो ऊर्जा है वही हमारी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। तो अक्षय तृतीया बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। इस दिन का लाभ अवश्य उठाएं, और इस दिन किए गए कर्मों को आप भगवान को समर्पित करके युगों युगों तक इसकी प्राप्ति का जो है मार्ग प्रशस्त करें अपने जीवन में। हर वर्ष अगर आप करते हैं तो जितने वर्ष आप करते जाएंगे उतने वर्ष आपके मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे, उतना ही पुण्य कर्म आपका जुड़ता चला जाएगा। और जीवन में आप, अगर आपने इस दिन कर दिया, तो आप मान लेना कि आप जो है पूरे वर्ष जो है आपका जो है मन प्रसन्न रहता है, और आपकी जो दान की या आध्यात्मिक ऊर्जा में जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है, वह ज्ञान भी आपका दिनों दिन बढ़ोतरी करता चला जाता है। यानी आपको भक्ति रस भी मिलता है, और आपके जो मांगलिक कार्य हैं या जो आपकी आवश्यकता है वह भी पूरी होती चली जाती है। हर वर्ष आती हैं ये तिथियां, लेकिन
जिनका सौभाग्य होता है वही कर पाते हैं, जिनका दुर्भाग्य है वे नहीं कर पाते। तो आज से ही किसी गुरु की शरण में जाएं और इस स्थिति का जो है लाभ उठाएं। और इस दिन किए गए, जिन्होंने गुरु दीक्षा ली हुई है, चाहे वो किसी भी गुरु से ली है, अगर आप इस दिन लक्ष्मी नारायण के आगे बैठकर उसका मंत्र जप करते हैं तो वह आपका जो है मल्टीप्लाई होके आपके अनेक जन्मों के कर्मों को सुधारता है। यानी आपके जो पिछले कर्म उनको सुधारता है, आगे कर्मों की बढ़ोतरी करता है। तो अवश्य लाभ उठाएं। अक्षय तृतीया का 10 मई 2024 बैसाख मास की तृतीया तिथि को मनाया जाएगा। इस दिन का लाभ आप सभी अवश्य उठाएं। मैं भी आप सभी को यही आशीर्वाद देती हूँ कि लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सभी को प्राप्त हो, आप सभी अच्छे कर्मों की तरफ अग्रसर हो और अच्छे कर्मों से लाभान्वित होकर अपने इस जन्म के कर्म तो आप सुधारेंगे ही, अनेक जन्मों के कर्म भी आप संवारते हैं। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियां सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है दिशा धाम नियर आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 2, दिल्ली 110033। फोन नंबर 8287676694 9643297059।